दुर्योधन गिरा पड़ा है। कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, सारे वीर मारे गए। और देखो लिखा हुआ है भागवत में नहीं, लेकिन भागवत में तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन महाभारत में कल एक स्वामी जी कथा सुन रहा था, उसमें कह रहे थे 1 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए। कितना बड़ा युद्ध होगा। त्रेता में रावण के युद्ध के बाद मैं समझता हूं इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ होगा। एक भी वीर इस धरती पर बचा नहीं, सबके सब मारे गए। कौरवों के 100 भाई 99 मारे गए, और दुर्योधन भी लगभग मरने की स्थिति में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, जंघाचूर्ण है। करोड़ों करोड़ों योद्धाओं के सिर कट करके बिखरे हुए हैं युद्ध भूमि में। किसी का हाथ कटा है, किसी के पैर कटे हैं, किसी का सिर कटा है। गिद्ध और चिल मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। विकट है दृश्य युद्ध भूमि का। उन्हीं शवों के बीच में दुर्योधन भी गिरा हुआ है, उसके शरीर पर भी पक्षी मंडरा रहे हैं। उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मक्खी भी अपने शरीर से हटा सके। अश्वत्थामा खोजते खोजते पहुंच गया। दुर्योधन को देख करके बड़ी कातर स्वर में बोला, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा वो वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, पूरी दुनिया में तुम्हारे सामने तुम्हारी आंख में आंख डाल करके कोई बात करने वाला नहीं था। आज तुम्हें इस स्थिति में देख करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुमने मुझे अगर कदाचित सेनापति बनाया होता कौरवों की सेना का, तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने कहा, बंद करो ये सब, अब मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। दुर्योधन को बताया अश्वत्थामा ने, मित्र हूं तुम्हारा, और असली वाला मित्र हूं महाराज। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परीख है चारी। धीरज धर्म, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और पत्नी की परीक्षा, ये विपत्ति में ही होती है। सच्चा मित्र निकला ये। बोला, बोल क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र एक ही बड़ा दुख है, 5 पांडव जिंदा हैं। 5 भाई थे, 5 जिंदा। हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। मैं भी तो अब जा ही रहा हूं। मेरी इतनी ही इच्छा है कि एक भी पांडव मरे तो मेरे हृदय को चैन आए। देखो ये रजोगुण बोल रहा है, ये दुर्योधन नहीं, रजोगुण बोल रहा है। रजोगुण का स्वभाव यही होता है, मरते दम तक प्रतिशोध। कैसी मृत्यु हो रही है, कितनी भीषण मृत्यु हो रही है। मृत्युशैया पर पड़ा है, किसी भी क्षण प्राण उड़ सकते हैं। शरीर चूर चूर है, उठ नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता, लेकिन अंदर उसका अंतःकरण तो जल रहा है। प्रतिशोध की अग्नि इतनी तेज रूप से जल रही है। ये रजोगुण घायल है, अहंकार चोटिल होकर के औंधे मुंह पड़ा है महाराज। और अश्वत्थामा अहंकार में आहुति दे रहा है। ये जाकर नहीं बोला अंतिम समय है, श्री कृष्ण को याद करिए, शरणागत करिए, अपना कल्याण करिए, ये नहीं बोला, क्योंकि खुद ही रजोगुणी है। ये 2 रजोगुणियों की मित्रता है महाराज, ये 2 संतों की मित्रता नहीं है, 2 सतोगुणी पुरुषों की ये मित्रता नहीं है। अगर दोनों सतोगुणी पुरुष की अगर मित्रता होती, अगर कदाचित दुर्योधन सतोगुणी होता तो उसकी ऐसी मौत न होती। और अगर उसका मित्र अश्वत्थामा भी सतोगुणी होता तो ये उपदेश
कुछ और ही देता। क्या भगवान की संगति करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, वो परमपिता परमेश्वर हैं, उनके प्रति अपने भाव बदलो और जाते जाते समय तो कम से कम अपने पापों का प्रायश्चित मन से करते जाओ। लेकिन वो और उस रजोगुण की अग्नि में और आहुति दे रहा है। बोलो क्या चाहिए मित्र? उसने कहा एक भी पांडव मरे तो मेरे हृदय को शांति मिले। उसने कहा तू एक बोलता है, मैं पांचों की गर्दन काट करके लाता। भागा भागा गया काक उलूक न्याय से उसने हमला किया पांडवों के शिविर पर, और पांचों पांडवों की जगह उनके बिस्तर पर उनके पांचों पुत्र सोए हुए थे, पांचों की गर्दन काट करके लाया। विवेक शून्य हो गया था, निर्णय नहीं ले पाया, ये पांडव है या पांडव पुत्र है। पांडव पुत्रों की गर्दन काट करके और ले करके पहुंचा। दुर्योधन ने देखते ही पहचान लिया, कहा जुगुप्सित, बहुत ही घटिया निकृष्ट काम किया तूने। मेरी इन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, इनको मारकर तुमने हमारे कुल में एक पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। कह करके उसने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन अश्वत्थामा भागा कि अरे बाप, अगर जो पांडव जिंदा है तो अब तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर द्रौपदी को जब समाचार मिला पांचों पुत्र की गर्दन काट करके ले गया कोई, शोक में डूब गई। अर्जुन ने कहा देवी शोक न करो, जिसने भी ये काम किया उसे दंडित करूंगा, पकड़ के खिलाऊंगा, उसकी गर्दन काट कर दूंगा, उसके सर पर पैर रख करके स्नान करना। अर्जुन ने भगवान को कहा भगवान रथ को संभालिए, अपने पुत्रों के हत्यारे को मुझे पकड़ना है। जैसे रथ पर बैठा पीछा किया, अश्वत्थामा ने डर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पूरे आकाश में करोड़ों सूर्य के समान तेज फैल गया। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। अर्जुन घबराया। भगवान ने कहा तू क्यों घबराता है? अश्वत्थामा चलाना जानता है, ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता। तुम अपने ब्रह्मास्त्र से इसका समन कर, तुम भी ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मास्त्र चला करके इसके ब्रह्मास्त्र का समन कर, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा कर अपने तरकस में संभाल कर रख। अर्जुन ने आदेश का पालन किया, दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की तरह बांध करके रथ में घसीट करके ले आकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। ले देवी, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा। भगवान ने तो पकड़ते ही कहा मार दे, यही मार दे। कहा नहीं महाराज, ये द्रौपदी के अपराधी हैं, इनको ले चलेंगे। द्रौपदी को वचन दिया उसके सामने मारूंगा। ले करके आया। द्रौपदी ने जैसे देखा, अर्जुन ने कहा देवी ये है किलर, ये है हत्यारा, ये है पापी जिसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मार दिया, गर्दन काट ले गया निर्दोष बालकों का। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नरपिमहंति धर्मविद। अरे जो धर्म को जानने वाले हैं वो मत को, प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, शरणागत को, जिसके पास रस नहीं हो उसको, जो डरा हुआ हो उसको भूल से भी नहीं मारते। लेकिन ये तो इतना बड़ा पापी है, निर्दोष बच्चों को सोए हुए में उनकी गर्दन काट करके ले गया। बोलो इसको क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने जैसे देखा कहा अरे ये तो अपने गुरु द्रोण के पुत्र हैं, अश्वत्थामा हैं। हाँ है तो वही, क्या करना है? कहा क्या करना है? गुरु के पुत्र हैं, गुरु के समान हैं और ब्राह्मण हैं, छोड़िए इनको। अरे हमारे पुत्रों का सिर काट दिया तो काट दिया, लेकिन ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु की तरह आदरणीय है, हम इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु।
माई सोचो तुम्हारे एक बेटा का कोई हत्या कर दे, उसकी गर्दन काट ले, तुम उसको माफ करोगे जीवन भर? और तुम्हारे 5 पुत्र हो, कोई शत्रु तुम्हारे 5 पुत्रों की गर्दन काट ले, कभी उसको हृदय से तुम क्षमा करोगी क्या? कभी उसको माफ करोगी क्या? तुम्हारा दिल कभी उसको क्षमा कर पाएगा? लेकिन कैसी है भारतीय छत्राणी, ये नारी कैसी है? कहती है कि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। युधिष्ठिर ने तुरंत समर्थन किया, ठीक ही बोलती है, छोड़ दो। भीम ने कहा भैया कोई छोड़ दे, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। जब भीम ने पूरा हुंकार किया कि मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप लोग छोड़ दो, लेकिन 5 मेरे निर्दोष पुत्रों को इसने मारा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब अर्जुन ने कहा भैया ठीक कहते हो, मैं भी कहां छोड़ने वाला हूं, अब तो मामला फंस गया जी। अब द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, अर्जुन कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, भीम कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन कहते हैं कि भीम भैया ठीक बोल रहे हैं। अब तो स्थिति हो गई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। एक फिल्म में कोई पता है, हम लोग बच्चा थे तो एक गाना है, अब क्या किया जाए भाई, अब परिवार में ही राय नहीं बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण है और हमारे गुरुपुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसको मारना ठीक नहीं। कुछ लोग करेंगे नहीं, इसने 5 निर्दोष बालकों का वध किया है तो इसे तो अब जिंदा छोड़ना ही उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, भगवान ने, अर्जुन ने कहा बोलो महाराज अब आप फैसला तो किया क्या जाए, आप निर्णय करो। और भगवान ने ऐसा एक कूटनीति पूर्ण वाक्य कह दिया कि मामला फिर उलझ गया। भगवान ने निर्णय दिया मम बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को तो मारना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके साथ क्या आतताई बधारण, टेररिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, आतंकवादी है। अब तो ये ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है, अब क्या करें? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण भी आतंकवादी भी है तो करना चाहिए क्या? अर्जुन ने कहा धन्य हो सरकार, आप फंसा रहे हो, उलझा रहे हो या सुलझा रहे हो, अरे साहब बोलो कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन पक्के चेला हैं, भगवान के अंतःकरण में प्रवेश किया, समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं, मस्तक से मणि निकाल करके महाराज और अपमानित करके उसको भगा दिया। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।